हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ये वीडियो का कंटेंट है रमज़ान के अंदर का डाइट प्लान। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान के अंदर हम रोज़े रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के ऊपर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम है जो इंसानों को भूखा मारना चाहते हैं? बल्कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला एक माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो उसकी मोहब्बत के अंदर जुल्म कहाँ से आया कि बंदों को भूखा मारे? बल्कि उसका मकसद होगा कुछ कि बंदे रोज़े रखेंगे तो क्या होगा। तो हमको ये मालूम होना चाहिए रोज़ा रखने से या भूखा रहने से क्या होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं खाने के ज़रिए से, जो बाहर नहीं निकलते रहते हैं और हम फिर खाना खाते जाते हैं, फिर वो टॉक्सिन्स बढ़ता जाता है। तो ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाने से, ज़्यादा जमा होने से सबसे पहला प्रॉब्लम कि हमको कैंसर होना चालू हो जाता है। और भी दीगर ऐसे कई बीमारियां हैं जो टॉक्सिन्स के बॉडी के बढ़ने की वजह से हमारे साथ में लगे रहते हैं। इचिंग्स होना चालू होता है, दिमाग के अंदर फुतूर, डिप्रेशन और भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम और पेट के कई प्रॉब्लम, खुजली होती है, डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और ऐसे कई प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमको एक आसान नुस्खा बिना किसी दवाई के, वो ये है कि हम भूखा रहे और उसको हमारे सामने मज़हबी तौर पर शक्ल में पेश किया गया रोज़े के नाम से। तो ये फ़ायदे हैं रमज़ान के रोज़ों के। औलिया कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम ये रमज़ान के अलावा भी महीने में 3 दिन रोज़े रखा करते थे। तो ये हमारी अपनी समझ को पहले हम सही कर लें कि रमज़ान के रोज़े जुल्म नहीं हैं, बल्कि हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। अब रही बात कि एक बॉडी को रोज़ाना कितने किलो कैलोरी एनर्जी लगती है। हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। तो कितना खाना खाने के बाद हमको कितनी एनर्जी मिलती है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमारे एक मर्द आदमी है, मेल को 2500 किलो कैलोरी रोज़ाना खाने के ज़रिए से एनर्जी मिलनी चाहिए और औरतों को 2000 किलो कैलोरी एनर्जी खाने के ज़रिए से मिलनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा जाती है तो हमको ये शुगर की तरफ डालेगा, हमारे बेली फैट को बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ेगा, जिससे सुस्ती बढ़ेगी और हमारे दिगर काम के अंदर के एक्टिविटी के अंदर हमारे सुस्ती आएगी, कमज़ोरी आएगी, हमारे काम सही ढंग से नहीं होंगे। इसके लिए दोस्तों हमको खुद पता होना चाहिए कि इतने किलो कैलोरी से के लिए कितना खाना और कौन से टाइप का खाना हमको खाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हम खाते हैं तो ये नुकसानदायक है, कम खाते हैं तो वीकनेस आएगा। अब रमज़ान के अंदर में भी हमको 2500 किलो कैलोरी तो लगेगा ही, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि 2500 किलो कैलोरी कौन से फूड में हमारा पूरा होता है। अब रमज़ान के अंदर हमारे खाने का मामूली होता है कि सहरी के अंदर हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर इफ्तार होता है और फिर बाद में ईशा के बाद में थोड़ा बहुत कोई खाते हैं, कहीं नहीं खाते। तो ये हमारे 3 हिस्सों के अंदर हमारे 2500 किलो कैलोरीज डिवाइड होने चाहिए। तो 800 सवा 800 किलो कैलोरीज हम सहरी के अंदर ले सकते हैं और इफ्तार के अंदर हम 800 से 1000 किलो कैलोरीज ले सकते हैं, या 1800 से किलो कैलोरीज हो गए। और बचे हुए हमारे 800 किलो कैलोरी पकड़ लीजिए या फिर 500 किलो कैलोरी पकड़ लीजिए, ये हमको ईशा के बाद में लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर डिवाइड करें। अब रही बात कि 800 किलो कैलोरीज़ और 1000 किलो कैलोरीज़ और फिर बचे हुए 500 किलो कैलोरीज़, इसके लिए हमारे जो खाने हम खाते हैं इनको हमें तकसीम करना चाहिए। वरना हम अब्रप्टली अगर खाना खाएंगे तो कितना कौन से फूड में किलो कैलोरीज हमारे बॉडी में जा रहा है ये पता नहीं चलेगा और रोज़े रखने का मकसद भी हासिल नहीं होगा, बल्कि रोज़े रखने के बावजूद भी हम और ज़्यादा बीमार गिरेंगे। इफ्तारी के नाम पर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, 2500 किलो कैलोरी तो इफ्तारी में ही हो जाता है सब, बाकी का एक्स्ट्रा। तो वज़न कम करने के बजाय, कैंसर से बचने के बजाय, बीमारियों से बचने के बजाय और बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। बदनाम होगा अल्लाह, इस्लाम, रसूल। थैंक यू वेरी मच।